हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पोर्ट्स से रहने वाले हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक भाई आपने आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको आरपीएफ कांस्टेबल के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसलिए आप भी जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, तो आइए आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया के नाम से। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि पोर्ट्स ऑफ इंडिया से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच पोर्ट इज लोकेटेड इन केरला स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि केरला स्टेट में दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा पोर्ट है। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, कोचिन पोर्ट, पोर्ट बिलार, प्रदीप पोर्ट या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कोचिन पोर्ट। अगर हम बात करें कोचिन पोर्ट की तो ये केरला में लोकेटेड है। केरला के रिलेटेड आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे, आइए वो हम जान लेते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे वो तो फिलहाल के लिए आपको ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए। केरला के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम जो कि क्लासिकल डांस है केरला का। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कथाकली, ठीक है, कथाकली भी केरला का एक इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस माना जाता है। 2 पॉइंट्स। उसके बाद आपको एक लेक्स यहाँ की ध्यान में रखनी है जो कि हमेशा रेलवे के पेपर में पूछी जाती है, विम्बनाद लेक, ठीक है, विम्बनाद लेक। ये भी आपको केरला के रिलेटेड जरूर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना होगा भाई केरला के रिलेटेड कि ये हाईएस्ट लिटरेसी वाली स्टेट भी माने जाते हैं। लिटरेसी रेट हाईएस्ट केरला का ही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केरला के रिलेटेड जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिखेंगे वो तो आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि हल्दिया पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से कंफर्म है कि एक या दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ओके, जल्दी से बताइएगा हल्दिया पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और इसके रिलेटेड आपको याद रखना होगा वेस्ट बंगाल के कि भाई ये लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राइस के मामले में सेकंड नंबर पे ये स्टेट मानी जाती है। पहले फर्स्ट नंबर पे थी, लेकिन अभी तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है, ठीक है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ओके, और अब वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे आ चुकी है। ओके, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सी इज़ रिलेटेड टू कोचिन पोर्ट। तो जल्दी से बताएगा कौन सा सी है जो कोचिन पोर्ट से रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, होगली रिवर या नन ऑफ दिस। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अरबियन सी। अगर हम अरबियन सी की बात करें तो कोचिन पोर्ट इसी से रिलेटेड है, लेकिन अरबियन सी कौन से साइड में, काफ़ी बार ये वाला भी पूछा जाता है। अगर हम थोड़ा यहाँ पे समझाने के तौर पे कुछ इस तरह से इंडिया का मैप बनाए, भाई हमें इंडिया का मैप बनाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ी सी हमने कोशिश करी। सपोज मान लो ये अपना इंडिया का मैप है। अगर हम बात करें, जो ये वाली साइड होती है यहाँ पे होता है अरबियन सी, ठीक है, अरबियन सी, और यहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल। आपको किस तरह से याद रखना होगा, यानी ए से बी तक आता है ना, यानी अगर हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो पहले ए आता है, ठीक है, उसके बाद बी आता है, सी आता है, इसी तरह से आता है ना। तो पहले ए आएगा यानी पहले अरबियन सी आएगा, उसके बाद बी आएगा यानी
बे ऑफ बंगाल आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से याद हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू मैंगलोरू पोर्ट इज लोकेटेड इन। तो आपसे पूछा गया कि न्यू मैंगलोरू पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या गोवा। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। न्यू मैंगलोरू पोर्ट कर्नाटका में है, लेकिन कर्नाटका के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा भाई, लार्जेस्ट कॉफ़ी स्टेट मानी जाती है, ठीक है। कॉफ़ी की प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें मैज़, ठीक है, मैज़ यानी मक्की, ठीक है, मक्की की भी जो प्रोड्यूसिंग है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही होती है। ये दो आपने याद रखे। आइए अब एक छोटा सा और याद रख लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए हम बार बार रिपीट करवाते हैं आपको। आप याद रखिएगा कर्नाटका के रिलेटेड यक्षगाना, ठीक है। यक्षगाना, यक्षगाना क्या है भाई, ये फोक डांस माना जाता है कर्नाटका का, ओके। ये 3 पॉइंट्स आपको कर्नाटका के रिलेटेड याद रखने होंगे, कॉफ़ी, मैज़ और यक्षगाना, ठीक है। ये काफ़ी बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पोर्ट बिलार इज रिलेटेड टू। तो जल्दी से बताइएगा भाई पोर्ट बिलार कहाँ पे लोकेटेड है, पुडुचेरी, इंडोमान एंड निकोबार, तमिलनाडु या केरला। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा इंडोमान एंड निकोबार, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोर्ट बिलार इसकी कैपिटल है, और इंडोमान और निकोबार क्या है भाई, आइलैंड है, ठीक है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना होगा, ये क्या है भाई, आइलैंड है, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चेन्नई पोर्ट आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो चेन्नई पोर्ट इज लोकेटेड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, इंडोमान एंड निकोबार या गोवा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में होगा ये, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। कोई कोई क्वेश्चंस बड़े बेसिक से हैं, और तमिलनाडु की बात करें तो ये भाई साउथ पॉइंट पे आता है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए, और साउथ यहाँ पे आता है, ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो जल्दी से बताएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा या केरला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच पोर्ट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा पोर्ट है जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। देखिए पोर्ट्स ऑफ इंडिया से आपको ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये हमारी बात अभी आप याद रखें, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चंस हम लाते हैं, जो भी टॉपिक्स हम चूज़ करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। इसलिए आप सारे के सारे ये क्वेश्चंस एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ें। बाकी आरपीएफ के लिए पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ है उसकी खास बात यह है कि 100% उसमें अथेंटिक वे में मटेरियल रहता है। 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है, 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलता है। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए आप जल्दी जल्दी से इन पीडीएफ को परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से जल्दी जल्दी पेपर में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और जो आपका एग्जाम है वो जल्दी से होगा, क्योंकि आप सबने देखा होगा भाई इसकी जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है। इसलिए आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से प्रिपरेशन करें हमारे साथ जुड़ के, ओके। तो जल्दी से बताइएगा भाई उड़ीसा का पोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रदीप पोर्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। और उड़ीसा के बारे में आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ओडिसी डांस, ठीक है। ओडिसी डांस क्या है, एक क्लासिकल डांस है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन विच स्टेट। सो जल्दी से बताएगा विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। ये विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे भाई, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुर्मुगुआ पोर्ट इज इन विच स्टेट। सो जल्दी से बताइएगा मुर्मुगुआ पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में या केरला में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा मुर्मुगुआ पोर्ट कहाँ पे भाई, गोवा में है, ठीक है। और गोवा की बात करें तो एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट मानी जाती है गोवा, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से काफ़ी बार आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दंदियाल पोर्ट इज नोन एज, दंदियाल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि दंदियाल पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है, गुजरात,
राजस्थान, सिक्किम या तमिलनाडु। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। जी, गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगर हम बात करें दंदियाल पोर्ट के बारे, तो दंदियाल पोर्ट है भाई अपना गुजरात में, ठीक है। गुजरात के रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना होगा, गुजरात के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा गारबा डांस, ठीक है, गारबा डांस। उसके बाद आपको डांडिया डांस, ओके। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि भाई जो गुजरात है ये माना जाता है अपना लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाले स्टेट, ओके, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाले स्टेट। उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वो भी गुजरात में है, ठीक है। ये गुजरात के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मुंबई पोर्ट इज़ रिलेटेड टू। सो जल्दी से बताएगा मुंबई पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, हॉगली रिवर या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरबियन सी, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो हमने ऑलरेडी मैप के जरिए आपको बताया कि इस साइड में अपना रहता है ये अपना अरबियन सी और इस साइड में बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़। सो जल्दी से बताइएगा भाई इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, पारादीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोचिन पोर्ट या पोर्ट बिलार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगर हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो ये लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है इंडिया का, ओके, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। आज के लिए पहला होमवर्क आपको यही है, हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में हम आपके लिए 2 या 3 होमवर्क ज़रूर रखते हैं। आज की वीडियो का पहला होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ओके। जल्दी से, अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हो, अगर आप आरपीएफ के लिए अच्छे बढ़िया शानदार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया। सो जल्दी से बताइएगा कौन सा पोर्ट है जो फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, हल्दिया पोर्ट, कोचिन पोर्ट, कांडला पोर्ट या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई हल्दिया पोर्ट, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। हल्दिया पोर्ट को ही फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कामाराजर पोर्ट लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सो जल्दी से बताइएगा भाई कामाराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा या केरला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। याद रखिएगा कामाराजर पोर्ट कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम, ओके, भारतनाट्यम जो कि क्लासिकल डांस माना जाता है, ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने टोटल 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा और आप कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें, ये भी जल्दी से लिखिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है तो जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए हमने कोई ढेर प्राइस तो नहीं रखा है, एक मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सकते हैं, ओके। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ मटेरियल परचेज करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।